देखो चला नया टी शर्ट आज खरीदे हैं, ठीक ना। हम कहा द्रव्यमान आप ध्यान में रखो, द्रव्यमान को आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। उसके बाद ये आप ये खोज करता याद रखो, मेनली ये दो को याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को कौन किरण कहते हैं? कैथोड किरण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। अब प्रोटॉन को कौन किरण कहेंगे? तो एनोड किरण कहते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन आवेश का मान बराबर तथा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कल ही हमने बताया था, एक पर प्लस तो एक पर माइनस। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि भैया मेरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मौलिक कण है तथा न्यूट्रॉन सबसे भारी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे हल्का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है। ध्यान दीजिएगा सर, हमने कहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है जबकि न्यूट्रॉन सबसे भारी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है जबकि न्यूट्रॉन सबसे भारी मौलिक कण है। कहता है प्रोटॉन अस्थायी कण है जबकि न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन अस्थायी कण है। ये आपको प्रोटॉन क्यों अस्थायी कण है सर? प्रोटॉन कभी बदलता नहीं है, प्रोटॉन इसीलिए अस्थायी है। हम आगे चलेंगे तो बात करेंगे। अगर हम भेदन क्षमता की बात करें तो न्यूट्रॉन की सबसे ज्यादा, उससे कम प्रोटॉन की, उससे कम इलेक्ट्रॉन की। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कभी पूछता नहीं है, इसलिए आप ध्यान में नहीं रखिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये पूछा है इस बार, कहेगा आपको किसी का भी द्रव्यमान निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन का, कार्बन का। तो पहली बार बोर्ड ने माना था कि हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज का द्रव्यमान कैलकुलेट करने के लिए हम कहेंगे हम बड़ा है हाइट में, इससे लंबा है ये कहना पड़ेगा। खाली कह देंगे हम लंबा हैं, हम लंबा हैं तो भैया अमिताभ बच्चन से छोटे हैं। हमको ये कहना पड़ेगा कि हम अलाउद्दीन से लंबे हैं। हम कहेंगे हम, मेरे पास पैसा बहुत कम है, इसका ये मतलब थोड़े है कि हम भिखमंगों से गरीब हैं। हम कहेंगे मेरे पास जो पैसा है वो अलाउद्दीन से कम है। ये चीजें कम और ज्यादा जब भी आप बोलते हो, ये चीजें हमेशा 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 किसी न किसी से कंपेयर करके होती है। हम कहेंगे इसका द्रव्यमान इतना है तो किसी के कंपैरिजन में इतना है। तो कहेगा कि द्रव्यमान किसके कंपैरिजन में निकाला जाता है? तो हम कहेंगे द्रव्यमान जो है ना, ये कार्बन 12 के समस्थानिक के कंपेयर में निकाला जाता है। किसके कंपेयर में निकाला जाता है? चला, कार्बन 12 समस्थानिक के कंपैरिजन में निकाला जाता है। कार्बन 12 कैसे निकाला जाता है? एएमयू में, जिसको आप कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। जो द्रव्यमान हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? एएमयू में, परमाणु द्रव्यमान इकाई में। और एक एएमयू बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तुम कहेगा मास्टर पूछेगा कि बताओ। पहले तो पूछेगा तुमको एक एएमयू का वैल्यू, वो हो जाता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। दूसरा तुमको पूछेगा कि बताओ परमाणु द्रव्यमान जब भी निकालते हैं एएमयू में निकालते हैं, और परमाणु द्रव्यमान किसकी तुलना में, किससे तुलना करके निकालते हैं? तो कहेंगे कार्बन 12। कहेगा किसी का भी द्रव्यमान किससे तुलना करके निकालते हैं? तो कहेंगे कार्बन 12 से। कहता है पढ़ो, परमाणु द्रव्यमान इकाई एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन 12 के समस्थानिक के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक एएमयू कहते हैं। एक एएमयू बराबर 1.66 10⁻24 ग्राम होता है। किसी भी तत्व का द्रव्यमान कार्बन 12 के समस्थानिकों से तुलना करके ज्ञात किया जाता है। खूब पूछा है, लेकिन जब तुम किताब पढ़ाओगे, किताब बनाओगे, तो किताब में तुमको क्या मिलेगा भाई मेरे? किताब में तुमको मिलेगा हाइड्रोजन आंसर में। लेकिन बोर्ड ने तो उसको सुधार दिया, बोर्ड ने उसको सुधार दिया। सब ध्यान देना। पूछो तो कल का वीडियो अपलोड हुआ है कि नहीं? होला है। देखो बोर्ड ने उसको सुधार दिया, हाइड्रोजन को कर दिया कार्बन, लेकिन किताब छप्पा सब जो है
तुम बिलीव करो चला, जितना किताब छापने वाला पब्लिकेशन मार्केट में है 90% फ्रॉड है। क्या करता है पता है? ई बुक का मैटर ऊ बुक में, ऊ बुक का मैटर ऊ बुक में, ऊ बुक का मैटर ऊ बुक में। तो और सिलेबस कुछ है, छाप कुछ हो रहा है। वो चौड़मल को पते नहीं चल रहा है कि हो की रहा है। तो और बुक का मैटर कुछ है, सिलेबस कुछ है, छाप कुछ हो रहा है। बताओ तो ग्रे का यूनिट कभी पूछा है रे, लेकिन लोग छाप रहे हैं। सावर्ट का यूनिट कभी पूछा है, लेकिन लोग छाप रहे हैं, चला रहे हो। हम तो कहते हैं उन सबको ना गोली मार देना चाहिए जो ऐसा काम करता है, मेरा मानना है। क्योंकि हर हाल में एक अच्छे पब्लिकेशन की जवाबदेही बनती है कि वो एक अच्छा मटेरियल छापे। तुम जब देखोगे तो पब्लिकेशन वालों ने क्या किया, जैसे उसको क्वेश्चन मिला ओकरा में हाइड्रोजन के समस्थानिक था और वो ओकरा छाप दिया। तो हाइड्रोजन तो बोर्ड ने ये माना कि नहीं, कहा हाइड्रोजन नहीं होगा, कार्बन होगा। तो फिर कर दिया कार्बन बोर्ड ने। ये लोग क्या किया, जो है वही छोड़ दिया। तो बोर्ड का आंसर है तो भैया अमर हो गए। अमर की होते हैं, बोर्ड बदल दिया, ही ना बदला। क्योंकि उसको सर अब हमने कहा है, हम अगर किसी को कहते हैं भैया बदल दो, वो कहता है भाई फर्मा में 8,500 लग जाता है फिर से। हम बोले अरे दुष्ट 8,500 के चक्कर में सबके करियर बर्बाद करेगा। तो कहता है 1 AMU बराबर 1.6 × 10⁻24 ग्राम। किसी भी तत्व का द्रव्यमान कार्बन 12 के समस्थानिक की तुलना करके ज्ञात किया जाता है। किससे ज्ञात किया जाता है? कार्बन 12 से। अब देखो द नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिनो का नाम सुने हो? कुछ नहीं है, इसका खोजकर्ता खाली पूछता है। न्यूट्रिनो की अगर आप बात करोगे तो N00 होता है। चला ना एकरा में आवेश है, ना एकर द्रव्यमान है। आवेश भी 0, द्रव्यमान भी 0। इसका खोज पाउली किया था। कौन किया था रे चला? पाउली। ये द्रव्यमानहीन और बीमाहीन राशि है, ना द्रव्यमान होता है ना बीमा होता है। कहते हैं चला कि N00 खोजकर्ता पाउली, यह आवेशहीन तथा द्रव्यमानहीन होता है। ये कैसा होता है चला? यह आवेशहीन तथा द्रव्यमानहीन होता है 0-0। तुमको कहेगा ऐसा कौन सा कण है जिसमें कोई आवेश और कोई द्रव्यमान नहीं होता? कहेंगे न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रिनो। कहता है यही एक लाइन पूछता है उसका। सत्येंद्रनाथ बोस का नाम सुना है चला? सत्येंद्रनाथ बोस ने 5वें बोस पार्टिकल का खोज किया। और एक और तुमको पूछेगा मेसोन की खोज किसने की? युकावा ने। बाद बाकी सबसे कोई एक्स्ट्रा फालतू सवाल नहीं पूछा जाता है। कहा गया मेसोन की खोज युकावा ने की। मेसोन की खोज किसने की थी? युकावा ने की थी। और बोसोन नामक मौलिक कण का नाम भारतीय वैज्ञानिक किसके नाम पर रखा गया? सर हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत के वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस, उसके नाम पर एक पार्टिकल का नाम है। और मेसोन की खोज युकावा ने की थी। बाद बाकी इससे कुछ नहीं पूछता। एक लाइन का बाद कहेगा कौन सा है जो आवेशहीन और द्रव्यमानहीन है? कहेंगे न्यूट्रिनो। कहेगा इसकी खोज किसने की? कहेंगे पाउली ने। और कहेगा बताओ बोस पार्टिकल की खोज किसने की? सत्येंद्रनाथ बोस ने। मेसोन की खोज किसने की? युकावा ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। बोले ना रे, इतना खोजकर्ता पूछता है, तुमको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब आ जाओ पॉजिट्रॉन। आज भी चला, कल भी ये सवाल था पॉजिट्रॉन का। ये पॉजिट्रॉन है क्या चला? पॉजिट्रॉन क्या सबसे इंपॉर्टेंट, इसका द्रव्यमान वगैरह नहीं पूछता है। जैसे चला हम कल भी बताए थे कि गुड का उल्टा क्या होता है, तो तुम कहोगे बैड मास्टर। गुड का उल्टा कथी? बैड। गुड का उल्टा बैड। सही है? गुड का उल्टा क्या? बैड। वैसे ही चला इलेक्ट्रॉन का जो उल्टा है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का जो उल्टा है,
इलेक्ट्रॉन का जो उल्टा है उसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। छुट्टी मांग रहा है रे दुष्ट सब। अरे दानव रे दानव, पौड़ है भी। इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है पॉजिट्रॉन। लगता है एकदम घर जाएगा, उसके लिए छुट्टी मांग रहा है। बाप रे बाप, पगलवा सब है एकदम। इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है चला पॉजिट्रॉन। जैसे बैड का उल्टा होता है गुड, वैसे इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है पॉजिट्रॉन। अब उल्टा होता ही नहीं है, इसका उल्टा कार्यक्रम भी है। अगर इसका E माइनस होता है तो इसका E प्लस होता है। अब अगर उल्टा मिलेगा पॉजिटिव निगेटिव, तू और तोहर बीवी, तू पॉजिटिव तोहर बीवी निगेटिव, अब दोनों मिल जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। नहीं, अगर तुम और तुम्हारी बीवी मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? तू पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो कहता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिल जाता है तो उदासीन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिल जाता है तो उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है चला? उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। हाँ? कहते हैं इलेक्ट्रॉन का उल्टा पॉजिट्रॉन होता है, जैसे बैड का उल्टा गुड होता है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं इसकी खोज एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन E प्लस और E माइनस खोज करता एंडरसन। खोज करता कौन चला? एंडरसन। इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण एंटी पार्टिकल कहा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण एंटी पार्टिकल कहा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण एंटी पार्टिकल कहा जाता है। किसको? पॉजिट्रॉन को। खूब पूछता है। अब कहेगा निरपेक्ष द्रव्यमान 9.1 × 10⁻28 ग्राम, निरपेक्ष आवेश 1.6 × 10⁻19। ये दोनों याद करने की जरूरत नहीं पूछेगा तुमको, खाली एक के लाइन पूछेगा। ध्यान दीजिएगा। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन? कहेंगे पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन? पॉजिट्रॉन। कौन? पॉजिट्रॉन। खोजकर्ता कौन? एंडरसन। संकेत E प्लस। संकेत क्या? E प्लस। हम गौर फरमाना। द नेक्स्ट वन इज, कहता अब हम बोले अगर पॉजिट्रॉन की बात करोगे भाई मेरे, अगर हम पॉजिट्रॉन की बात करें, पॉजिट्रॉन की बात करें, तब पॉजिट्रॉन का उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन। ये हो जाता है E प्लस, ये होता है E माइनस। पॉजिट्रॉन का उल्टा इलेक्ट्रॉन, ये E प्लस और ये E माइनस। ठीक है, वही बात यहां लिखा है। जब एंटी पार्टिकल एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो वे परस्पर मिलकर एक दूसरे को उदासीन, एक दूसरे को उदासीन, एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, अर्थात उदासीन कर देते हैं, अर्थात न्यूट्रल कर देते हैं। कहता है कटिहार कब आ रहे हैं? मैथ का क्लास आज है और ये सब है। पढ़ अभी, एने कंसंट्रेट कर। दुष्ट से ध्यान दीजिएगा।
जब एंटी पार्टिकल एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो वे परस्पर मिलकर एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, अर्थात न्यूट्रल बना देते हैं, अर्थात उदासीन कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन है? पॉजिट्रॉन। खोज के किया होकर एंडरसन के किया खोज एंडरसन। तो तोरा देखो खोज करता सब के तोरा याद रखना है। कथी कथी? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, न्यूट्रिनो पाउली, पॉजिट्रॉन एंडरसन, पॉजिट्रॉन एंडरसन, मेसॉन युकावा, बोस पार्टिकल सत्येंद्रनाथ बोस। पूछता हूं इतना तो कम से कम तुमको याद रखना ही पड़ेगा। अब आते हैं इधर, अब वे लोग उठ पहाड़ के नीचे, कक्षा उपकक्षा कक्षक, बड़ा झोल है। बच्चा कुछ समझे में नहीं आता है, अगर कक्षा उपकक्षा में घुस जाता है, उपकक्षा कक्षक में घुस जाता है। लेकिन आज के बाद चूंकि तू गुरुदेव के शरण में आया है, तो और कक्षा बायोलॉजी कब से होगा? बहुत जल्द। बायोलॉजी आप लोगों के सामने बहुत जल्द प्रस्तुत हो रहा है। अच्छा सर टाइमिंग बता दीजिए लाइव। हेलो 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 हेलो। कल जो है, हाँ साउंड नहीं था। हेलो, कल जो है एसके झा यूट्यूब चैनल पे लाइव होने जा रहा है, जिसकी जानकारी मैं तुमको टाइमिंग की जानकारी आज 7:30 बजे वाले क्लास में दे दूंगा। ठीक है, कल बायोलॉजी की पहली कक्षा लाइव। अब आ जाइए सर इधर। कल बायोलॉजी की कक्षा, पहली कक्षा लाइव हो जाएगी सर।
हेलो, एक बार, हेलो 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 हेलो, आए चला। हट। और ये नया एगो ऑपरेटर आया है, दिमाग खराब करके रख दिया है। कैसे तुम छेड़ देता है चुट्टा कहेंगे। और एकदम का कहीं ऑपरेटर को साफे एकदम जो है ना खाली है। अब एक बार से नहीं छेड़ेगा। देखो चला रही, अब जा रहा है, जा रहा होगा। अरे वो कंप्यूटर पे कुछ कर दिए थे, अब जा रहा है। सब गलती इन्हीं का है, मेरा कोई गलती नहीं है। कक्षा, उपकक्षा और कक्षक ये बताने वाले थे हम। कहते हैं चला, ये जो अलमीरा है ना ये कक्षा है। हाँ, ये अलमीरा जो है ना ये कक्षा है, कक्षा। हाँ हाँ जा रहा है, अब दाएं दाएं जा रहा है। देखो ये अलमीरा कक्षा है, बड़का बड़का की है चलाई कक्षा। हम नहीं पढ़ाए थे जब तक साउंड ऑफ था ना, मुंह बंद थे, मुंह से नहीं निकल रहा था। आई कक्षा में जो चला भाई हमर सुना हमर, कक्षा में जो कक्षा है ना ये होगा उपकक्षा। आई उपकक्षा में जो कक्षा होगा ना चला, ध्यान देना, कक्षा, कक्षा में कक्षा ये हो गया कक्षा। आई कक्षा में कक्षा तो उपकक्षा, और उपकक्षा में कक्षा तो कक्षा। ये हो गया चला कक्षा, कक्षा में कक्षा तो उपकक्षा, उपकक्षा में कक्षा तो कक्षा। तो तुरा अगर किताब रखना होगा तो अंतिम रूप से कहां रखेगा, कि कक्षा में कि उपकक्षा में कि कक्षक में। तो कहेंगे अंतिम रूप से किताब कक्षक में रखाता है, तो कहेंगे अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन कक्षक में रहता है। हम लोग इसको कैसे कहते हैं, कक्षा में कक्षा तो उपकक्षा, उपकक्षा में कक्षा तो कक्षक। तुम कहेगा इंग्लिश तो कहेंगे ऑर्बिट में ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट में ऑर्बिट, ऑर्बिटल। हिंदी में कक्षा में कक्षा तो उपकक्षा, उपकक्षा में कक्षा तो कक्षक। पूरे घर में एगो कमरा, पूरा घर हो गलो कक्षा, आ घर में एगो कमरा तो उपकक्षा, और कमरा में एगो रैक तो कक्षा। तो अंतिम रूप से सामान कहां रखाएगा, कक्षा, ऑर्बिटल। देखा हो राजा। अब हम तुमको बताई थी कि ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये नाभिक में रहता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये न्यूट्रॉन आई प्रोटॉन इन नाभिक में रहता है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो ये जिस 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 वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे हम कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं जान, कक्षा कहते हैं। अब अगर ये नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ना 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 ना, देखो अब जैसे खींचेंगे ना वैसे ही खिंचाएगा, ध्यान देना।
कि कक्षा, चला ये एकदम स्मार्ट है, गड़बड़ कर दिया ना, ये हम जितना गैप लेके खींचेंगे, देखो ई हो गया चला कक्षा, ध्यान देना, ई एन और पी, ये हो गया चला पहला कक्षा, पहला कक्षा को के से, दूसरा को एल से, तीसरा को एम से, चौथा को एन से, अब पांचवा को ओ पी क्यू से, यानी कक्षा को के एल एम एन ओ पी क्यू से डिनोट, मुझे भी नहीं करता। नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा को के कक्षा कहते हैं और नाभिक के सबसे दूर वाली कक्षा को क्यू कक्षा कहते हैं, क्योंकि के से एबीसीडी से स्टार्ट नहीं होता है, के एल एम एन ओ पी क्यू से स्टार्ट होता है। ये जो कक्षा है चला, ये एबीसीडी से स्टार्ट ना होता है, के एल एम एन ओ पी क्यू से स्टार्ट होता है। के पहली कक्षा है, क्यू अंतिम कक्षा है, के सबसे नजदीक वाली कक्षा है, क्यू सबसे दूर वाली कक्षा है। इधर से इधर जाते हैं और अगर के की बात करोगे चला, तो के के लिए n बराबर 1 होता है, एल के लिए n बराबर 2 होता है, एन के लिए n बराबर 3 होता है, एम के लिए, और एन के लिए n बराबर 4 होता है। कक्षा को के एल एम एन ओ पी क्यू से डिनोट करते हैं। के कक्षा के लिए एन कक्षा, एन क्या है सर? कक्षा को निरूपित करते हैं। एकदम आराम से हम इतना बार रिपीट कर देंगे। चला 4 गो चैप्टर बड़ा बड़ा है, 5 गो कौन कौन मेनली समझो 4 गो। एगो तो पढ़ा दिए, एगो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एगो केमिकल बॉन्डिंग, एगो कार्बनिक रसायन, बस। इसके बाद कहीं कोई टेंशन नहीं है, 2 दिन में एक चैप्टर खत्म। कहते एन कक्षा को निरूपित करता है, तो अगर n बराबर 1 देंगे तो पहली कक्षा यानी के कक्षा, n बराबर 2 देंगे दूसरी कक्षा यानी एल कक्षा, n बराबर 3 देंगे तीसरी कक्षा यानी एम कक्षा, n बराबर 4 देंगे तो n यानी चौथी कक्षा। कहता है कक्षा में ऊर्जा बढ़ता, कक्षा में जब इधर से इधर जाएंगे ऊर्जा बढ़ता है। कक्षा में इधर से इधर जाने पर ऊर्जा क्या होता है? बढ़ता है। यानी सबसे कम ऊर्जा के ए भाई कुड़ियाओ तनी कम, अब पढ़ो तनी ज्यादा। सब एकदम सुतल रहता, कुड़ियाते रहता है ना रे। कुड़ियाओ तनी कम, गड़बड़ हो तो अभी जवानी तो और पीक पर है, मामला गड़बड़ा जाएगा। समझ रहा है? नहीं धंधा कम नहीं चला, एनर्जी बचेगा तब ना पढ़ेगा। के पहली कक्षा है, एल दूसरी कक्षा है, एम तीसरी कक्षा है, एन चौथी कक्षा, के एल एम एन ओ पी क्यू। जैसे तुमको कहेगा एल कक्षा, कहेंगे एन बराबर 2, क्योंकि के का मान होता है एन बराबर 1, एल का मान होता है एन बराबर 2। इधर से इधर जाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है। ऊर्जा का मान बढ़ता है अगर, तो अगर हम ऊर्जा का क्रम की बात करते हैं तब बढ़ेगा, इसका मतलब सब इधर से इधर जाने पर बढ़ता है। 2 3 4 5 6, तो सबसे कम एक और होगा के एल एम एन ओ। सबसे कम के, उससे कम एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ। के एल एम एन ओ का ऑर्डर रहेगा। किसका ऑर्डर रहेगा? के एल एम एन ओ पी क्यू का ऑर्डर रहेगा।
करते KLMNOP से सबसे ज्यादा अगर किसी चैप्टर से, किसी खास 5 चैप्टर से सवाल पूछा जाता तो एक चैप्टर यही है। सबसे अधिक ऊर्जा किसकी? Q की। सबसे कम ऊर्जा किसकी? K की। नाभिक के सबसे नजदीक कौन? K। सबसे दूर कौन? Q। अब देखो, तुम कहेगा अरे मास्टर तनी और बताओ। अगर ये नाभिक है, है ना? चला, ध्यान देना। अगर ये क्या है? नाभिक है। अगर ये नाभिक है, इधर से इधर जाने पर ऊर्जा बढ़ता, ऊर्जा क्या होता? बढ़ता। तुम कह रहे मास्टर तू कहना क्या चाह रहा है? इसका मतलब अगर इसकी ऊर्जा 2 जूल होगी, इसकी 8 जूल होगी, तो हेकर 10 जूल होगा। तुम कहेगा कि हन्ना की चाह रहा है? एकर 2 एकर 8 एकर है ना? इस सबसे कम देखो, अगर इसको इसमें आना है, ध्यान देना तनी गड़बड़ है। अगर इसको इसमें आना है, यानी बाह्यतम कक्षा से अंदरूनी कक्षा में आना है, तो 10 को 8 होना पड़ेगा। इसका मतलब 8 होना पड़ेगा, यानी ऊर्जा का क्षय करना पड़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि दूर वाली कक्षा से नजदीक वाली कक्षा में आने के लिए पर ऊर्जा का क्षय करना पड़ेगा। 10 जूल वाला इसमें आएगा अगर इलेक्ट्रॉन, तो उसको 8 जूल होना पड़ेगा, मतलब 2 जूल का लॉस करना पड़ेगा, तभी इसमें चक्कर लगा। और अगर 2 जूल वाला 8 जूल में जाएगा, तो भैया इसको 2 से 8 होने के लिए ऊर्जा ग्रहण करना पड़ेगा। और अगर 8 जूल में जहां है वहीं रहेगा, तो न त्याग न ग्रहण। तेरी गलियां गलियां जिसमें है उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन, तो न त्याग करेगा न ग्रहण करेगा। और बाहर वाली कक्षा से अंदर वाली कक्षा को या दूर वाली तो ऊर्जा ग्रहण करेगा। की गलती है ग्रहण, और जगरा में है उसी में चक्कर लगाएगा, न त्याग करेगा न ग्रहण करेगा। कक्षा को KLMNOPQ से डिनोट करते हैं, गौर फरमाइएगा। आती है यहां, तुझको ना कहता है कक्षा, कक्षा या सेल। नाभिक के चारों तरफ के वृत्ताकार पथ को कक्षा या सेल कहा जाता है। नाभिक के, या अल्लाह कर मदद, नाभिक के जगरा में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, चारों तरफ जो सर्ववृत्ताकार पथ होता है,
इसी को ना कक्षा कहते हैं। आपसे नहीं हुआ? तो पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके तब उसको फिर अभी पीडीएफ सेंड कैसे हो? ठीक कहते हैं। चला कहते ही हैं नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ को कक्षा या सेल कहते हैं। चारों तरफ जो वृत्ताकार पथ है इसको कक्षा या सेल कहते हैं, कहा जाता है। कक्षा की संख्या 7 है, गिनती कर लो, नहीं विश्वास है मेरा पर 1 2 3 4 5 6 7। कक्षा को KLMNOPQ आदि अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। नाभिक की सबसे नजदीक वाली कक्षा को K कक्षा, ठीक है। द नेक्स्ट, नाभिक के सबसे नजदीक वाले कक्षा को K कक्षा कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है। कक्षा को देखो KLMNOPQ से डिनोट करते हैं। K के लिए n बराबर 1 होगा, L के लिए n बराबर 2, N के लिए 3 4 5 6 7। अंदर से बाहर जाने पर देख लो, लिख दिए हम, ऊर्जा बाहर जाने पर, अंदर से बाहर जाने पर ऊर्जा बढ़ता है। ये हो गया तुम्हारा नाभिक। आज जितना तुम देख रही हो यह जान हमार कक्षा। और ऊर्जा का क्रम KLMNOPQ। सबसे कम किसका? K का। उससे ज्यादा किसका? Q का। सबसे ज्यादा किसका? Q। अब देखो, अभी जो तुमको हम एक पॉइंट बताए थे, इससे पहले वाले स्लाइड में चलेंगे। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर, देखो हम यहां क्लियर कर देते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा, मतलब जिस कक्षा में है उसी में अगर चक्कर लगाएगा तो न त्याग करेगा न ग्रहण करेगा। और अगर नजदीक वाली कक्षा में आएगा तो 8 से 2 में आएगा तो त्याग करेगा। 8 से 10 में चला जाएगा तो ग्रहण करेगा। 8% है और 10% के बराबर खड़ा होना है, इसका मतलब इसको ग्रहण करना होगा। नजदीक से दूर जाएगा तो ग्रहण करेगा, दूर से नजदीक आएगा तो त्याग करेगा। मतलब जो जो नाभिक की ओर आएगा तो उसको 10 8 2 त्याग करना पड़ेगा, और दूर जाएगा 2 8 10 ग्रहण करना पड़ेगा। बूझ रहा है कि साहब 5% में है? नहीं बुझा रहा है। अगर इतना बुझाने के बाद भी समझ लेना 5% में है हो तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, न त्याग होता है न ग्रहण होता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के नजदीक वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाना चाहता हो तो वह ऊर्जा ग्रहण करेगा। नजदीक की कक्षा से दूर की कक्षा में जाए, देखो नजदीक की कक्षा से दूर में जाएगा तो 8 है, 10 में जाएगा तो ग्रहण करेगा 2% तब न जाएगा। आप देखो, अब फिर लास्ट लाइन कहता है यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा, मतलब बाहर से अंदर आएगा, त्याग करे। दूर वाली कक्षा से नजदीक वाली कक्षा में आना चाहता है तो वह ऊर्जा का त्याग करेगा। देखो, ये दूर वाली कक्षा से नजदीक वाली कक्षा में आएगा तो क्या करेगा? ऊर्जा क्षय करेगा, त्याग करेगा। जितना नाभिक के नजदीक आएगा 10 8 2 त्याग करेगा। जितना नाभिक से दूर जाएगा ना 2 8 10 ग्रहण करेगा। क्लियर? तो आप पूछेगा कि, कहेगा बताओ अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूर वाली कक्षा से नजदीक वाली कक्षा में आएगा तो क्या करेगा? तो कहेंगे क्षय होगा ऊर्जा, त्याग करेगा ऊर्जा, यही पूछेगा। कहेगा जिस कक्षा में उसी में रहेगा, कहेंगे ना त्याग होगा ना ग्रहण होगा। क्लियर? अब देखिए, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा, कुछ नहीं होगा, ना त्याग ना ग्रहण। इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के नजदीक वाली कक्षा में आएगा तो त्याग करेगा, नजदीक वाले से दूर में जाएगा तो ग्रहण करेगा, और दूर से नजदीक में आएगा तो त्याग करेगा। अब आते हैं जो पॉइंट हमने छोड़ा है यहां उस पर। अब देखो, बोर-ब्यूरी का एक सिद्धांत है। बोर-ब्यूरी चचा का क्या सिद्धांत है? उन्होंने कहा था कि किसी भी कक्षा में
रहेगा रूम में महत्तम कै गो आदमी सूत सकता है, ये तो फिक्स न है। तोहर बेडरूम है, तेगो तू सुतेगा, एगो तोहर मैडम सुतेगा। ऐसा है कि अलाउद्दीन भी बीच में सूत जाएगा? ये फिक्स है, या तो तू न तो तोहर मैडम, तोहर